जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी, गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हो सारी, आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भोर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम नया दौर में। मैं हूं स्वाति नेगी। नया दौर एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको रूबरू कराता है देश के उन गांवों से जो अपने विकास की चकाचौंध से आज शहरों का मुकाबला कर रहे हैं। जी हां, आज बात होगी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली पंजाब की ब्लॉक पंचायत समिति माछीवाड़ा की। माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत समिति पंजाब की लोक संस्कृति, पंजाब की बोली, भाषा और पंजाब का लाजवाब स्वाद। जी हां, अपनी इन्हीं खासियतों के साथ साथ आज पंजाब माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत समिति के सफल प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। खूबसूरत पंजाबी धुनों के लिए विश्व विख्यात पंजाब में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सिख धर्म के सूरज का उदय और विकास हुआ। इसी पंजाब में गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की और उनके बाद यहाँ 9 दूसरे गुरु भी हुए। तो आखिर कैसे यहाँ विकास की क्रांति की नई बयार बही, जिसमें आज इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं। पंजाब के किसान अपनी मेहनत और लगन के बूते ही गेहूं उत्पादन का 22%, चावल का 12%, कपास का 12% पैदा करते हैं। पिछले 2-3 दशकों में पंजाब ने गेहूं का 40 से 50% अधिक उत्पादन कर देश की खाद्य टोकरी और भारत का अनाज भंडार होने का खिताब ले लिया है, जिसे दिलाया यहाँ के किसानों और उनकी कड़ी मेहनत ने। राज्य को ये खिताब दिलवाने में राज्य के ग्राम स्तर के किसानों का भी सहयोग रहा है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और खाद्य टोकरी बनाने में यहाँ के हर किसान का साथ रहा है। ऐसे ही लुधियाना जिले के माछीवाड़ा ब्लॉक के किसानों का भी सहयोग राज्य के विकास में भागीदार बना, जहाँ आज बसते हैं 90% किसान जो खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत समिति के अंतर्गत 136 गांव, 116 पंचायत और पंचायत क्षेत्र में 17,932 घर शामिल हैं। माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत समिति में कुल मिलाकर 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 महिलाएं और 10 पुरुष सदस्य हैं, जो समय समय पर किसानों, महिलाओं, युवाओं की समस्याओं का हल करने के अलावा पर्यावरण, स्वच्छता, और पानी के संरक्षण के लिए भी कार्य करते हैं। तो चलिए किसानों के लिए किए गए प्रयासों को सबसे पहले आपको दिखाते हैं और साथ ही आपको मिलवाते हैं उन होनहार ग्राम पंचायत के सदस्यों से, जिन्होंने अपनी सोच से इस गांव की दशा सुधारने में अहम रोल निभाया है। और आप तब समझ पाएंगे कि आखिर क्यों माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। साल 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡਾ 2018-19 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 116 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ 136 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਏ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਲੋਗਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣੀਏ ਕਿ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। नया दौर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नया दौर। इसमें कोई दो राय नहीं कि कृषि ही पंजाब की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। पंजाब की जीडीपी 3.17 लाख करोड़ है। खेती यहाँ का प्रमुख रोजगार है। लाखों परिवार इसी खेती से पलते और आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ के कई किसान समृद्ध हैं, केवल खेती और किसानी की बदौलत। लुधियाना जिले के माछीवाड़ा में भी 80% किसान वास करते हैं, जिनकी हर साल अच्छी खासी फसलों की उपज होती है। लेकिन खेती करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अच्छी उपज के लिए फसलों को औलाद की तरह पालना पड़ता है। जिसका सही से पालन नहीं हुआ तो अच्छी उपज नहीं होगी, और अच्छी उपज के लिए खाद, पानी, धूप और दवाओं को समय समय पर देना आवश्यक होता है। किसानों की अच्छी फसल के लिए ब्लॉक पंचायत किसानों को जहां बीज उपलब्ध करवाती है, तो वहीं जैविक खाद भी उपलब्ध करवाती है। पहले किसान अजैविक खाद को ही फसलों में डाला करते थे, जिससे कई बार फसल की उत्पादकता में कमी भी आंकी गई, जिसको देखते हुए ब्लॉक समिति ने किसानों को जैविक खाद के लिए प्रेरित किया और मनरेगा के तहत खाद बनाने के लिए शोरियान गांव में एक बड़े से गड्ढे का निर्माण किया। इसके नजदीक ही समिति ने कूड़ा करकट सेग्रीगेशन बनाया, जिसमें आसपास के गांव का कूड़ा करकट अलग अलग किया जाता है। अब इस कूड़े को दोबारा जहां रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ घरों से निकलने वाले कचरे को गड्ढे में फेंक दिया जाता है, जिसमें गोबर और चिकनी मिट्टी को भी डाला जाता है, जिससे किसानों को जैविक खाद मिल पाती है। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਕੇ 2018 ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਵਾੜੀਆਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁਕਾ ਕੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ 2, ਹਰਾ ਇੱਕ ਨੀਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੂਸਰਾ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। शुरुआती तौर पर 40 से 45 किसान इस खाद का इस्तेमाल अपने खेतों पर कर रहे हैं। इसके अलावा कई किसान आज अपने घरों में भी जैविक खाद बनाने का काम कर रहे हैं। इससे उनकी फसलों को फायदा पहुंच रहा है।
माछीवाड़ा ब्लॉक समिति ने एक तरफ किसानों को जैविक खाद दिलाने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ कूड़े की समस्या से भी क्षेत्र को निजात दिलाई है। ਮੇਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਟੋਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਡਲ ਪੌਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਪੇਵਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ब्लॉक पंचायत समिति ने किसानों की 5 एकड़ भूमि में पारंपरिक खेती के अलावा उनको फलों की खेती करने के लिए भी प्रेरित किया। इसके तहत मनरेगा के बजट से किसानों को केले, अमरूद और नींबू के पेड़ उपलब्ध कराए गए, जिससे आज किसान भविष्य के लिए अपनी अतिरिक्त आमदनी का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। इस बाग की जिहड़ी प्रेरता है वो मैनू 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਥਰੂ ਲਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 2021 ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। लोहड़ी और बैसाखी के सतरंगी महोत्सव की सांस्कृतिक विरासत संभालने वाली पंजाब की धूम और यहाँ के संगीत की थाप पर पूरा देश झूमता है। ऐसे में भारत ही नहीं, दुनिया की नजर पंजाब के विकास और तरक्की पर रहती है। ऐसे में न सिर्फ ब्लॉक पंचायत समिति की बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने जीवन स्तर में नए नए बदलाव करते हुए आगे बढ़े। आज यहाँ के लोगों में वो जागरूकता साफ दिखाई देती है। गांव-गांव में आज मनरेगा उन लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा ने आज ब्लॉक पंचायत समिति माछीवाड़ा के लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। गांव ब्लॉक स्तर पर मनरेगा के तहत कई सरकारी योजनाओं से एक ओर जहां विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके तहत लाखों लोगों को भरपेट खाना मुहैया करवा पाना आज यहाँ संभव हो पाया है। ब्लॉक पंचायत माछीवाड़ा ने अपने हर सरकारी काम को आज मनरेगा के तहत करवाया है, जिससे क्षेत्र के गरीब और बेरोजगारों को रोजगार भी मिल पाया है। ब्लॉक पंचायत ऐसे लोगों के जॉब कार्ड बनवाने में सहायता करती है। इस योजना के तहत ब्लॉक पंचायत ने सामुदायिक केंद्रों का निर्माण कराया है। राजीव गांधी केंद्रों का निर्माण किया, जिसकी बदौलत आज कई गांवों के लोगों को सामाजिक कार्यों को करने के लिए एक चिन्हित जगह मिल पाई है। साथ ही मेन सड़कों से लिंक होने वाली सड़कों को नियमित अंतराल में साफ किया जाता है और मिट्टी को भरने का काम भी किया जाता है। ब्लॉक पंचायत समिति माछीवाड़ा ने 26 जनवरी 2018 को पंजाब के जरूरतमंदों को शुरू की गई महात्मा गांधी सरबत विकास योजना के तहत गरीब तबके के उत्थान का प्रयास किया, जिसमें शामिल है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 18 मार्जिनल वर्गों को लाभान्वित करना। माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत समिति ने सभी योजनाओं को अपने क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू किया और योजना के तहत समिति ने अपने क्षेत्र में आने वाली पंचायतों में पीड़ित और वंचित परिवारों की पहचान कर उन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा नीले कार्ड प्रदान किए। साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन प्रदान करने के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान की गई। PMAY योजना के तहत 21 जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके घरों के निर्माण के लिए धन मुहैया करवाया गया। इन सभी कार्यों के साथ साथ पंचायत ने दलित वर्गों और परिवारों को भी लाभ प्रदान किया।
यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि महात्मा गांधी सरबत विकास योजना का उद्देश्य निर्धन एवं जरूरतमंद किसानों की पहचान करना तथा उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इससे पीड़ित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से सहायता भी मिल रही है। नया दौर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नया दौर। नशा एक ऐसी समस्या जिससे आज हर कोई जूझ रहा है, लेकिन नशे की लत से यहाँ के युवाओं को बाहर निकालने का जो नायाब तरीका माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत समिति ने ढूंढा है, उससे आज हर गांव, हर शहर को प्रेरणा लेनी चाहिए। जी हाँ, क्या है वो तरीका, देखिए। खेलों की प्रतिस्पर्धा से नशे का अंत। जी हाँ, युवाओं का खेलों के प्रति झुकाव ही नशे को जड़ से खत्म करने की दिशा में माछीवाड़ा ब्लॉक समिति का सार्थक प्रयास है, जिसके लिए पंचायत समिति ने युवाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर खेलों के आयोजन करवाना शुरू कर दिए। इस आयोजन में टूर्नामेंट भी करवाए गए और साथ ही पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें प्रमुखतः कुश्ती, कबड्डी, रस्साकशी जैसे खेलों को शामिल किया गया। ब्लॉक समिति ने केवल ब्लॉक स्तर तक ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले टूर्नामेंटों में भी युवाओं का प्रतिभाग करवाया और अन्य युवाओं को भी खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, ताकि युवाओं में मनोरंजन के साथ ही प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे और युवाओं में जोश भी बना रहे। ब्लॉक समिति ने इसके अलावा पंचायत स्तरों पर नशा मुक्ति अभियान चलाया और कई केंद्रों का भी निर्माण किया, जिसमें आज नशे को छुड़वाने के लिए युवाओं को कई कार्य सिखाए जा रहे हैं। इस योजना से न केवल ग्रामीणों का मनोरंजन होता है बल्कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ भी जुड़े रहते हैं। आज आलम यह है कि यहाँ के कई खिलाड़ी दूसरे राज्यों में अपने हुनर का जलवा दिखाते हैं। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹਾਰ ਬਦਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਾਏ ਆ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत समिति ने विकास करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाया और जिसे लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। इसी क्रम में लोगों के सहयोग के साथ अगला कदम था बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करना, जिसके लिए जन सहभागिता बेहद जरूरी थी और माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत समिति ने दूरगामी परिणाम के लिए कदम उठाने शुरू किए। दूषित होते पर्यावरण और उससे स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव के प्रति चिंतित होते हुए माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत समिति ने अपने स्तर से कुछ कदम उठाए। माछीवाड़ा पंचायत समिति ने गांव के लोगों को सबसे पहले पर्यावरण के महत्व और इसे बचाने की जरूरत को समझाया और फिर शुरू हुई वो कोशिशें जिसमें शामिल हुआ पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए तरह तरह के वृक्षारोपण। यहाँ आपको बता दें कि पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए समिति ने मनरेगा योजना के तहत विभिन्न पेड़ों की किस्मों को किसानों को लगाने के लिए दिया, लेकिन यह जिम्मेदारी इतने में ही पूरी नहीं हुई। प्रत्येक ग्रामीण को यह जिम्मेदारी भी दी गई कि वो अपना पेड़ लगाए और पेड़ की वृद्धि का ध्यान रखे। समिति ने गांव में पेड़ों पर लटकाए जाने के लिए कृत्रिम घोंसले भी किसानों को प्रदान किए हैं, ताकि पक्षियों की प्रजातियों को आश्रय और आवास प्रदान कर बचाया जा सके। पंचायत ने एक तरफ
पेड़ों को लगाकर प्रकृति में संतुलन बैठाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण में पराली न जलाने की शपथ भी ब्लॉक पंचायत ने दिलाई। पर्यावरण में हो रहे नुकसान को भांपते हुए किसानों को समय समय पर धान और गेहूं के भूसे को न जलाने के लिए पंचायत ने जागरूक किया। हालांकि ये जागरूकता अभियान ही काफी नहीं था, इसके लिए संयम होना भी जरूरी था। किसानों को पराली जलाने के बुरे प्रभावों के बारे में बताया गया और आग लगाने के बजाय पुआल को मिट्टी और गोबर के साथ मिलाकर खाद बनाने के बारे में जानकारी दी गई, जिससे आज ये समय भी आ गया जब पंचायत समिति के पास पुआल जलाने की शिकायतों के मामले कम आने लगे। एक तरफ माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देते हुए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जरूरी कदम उठाए, जिसमें कुछ खास बातों का यहाँ जिक्र करना भी जरूरी है। पहला है जननी शिशु सुरक्षा। जननी सुरक्षा योजना विभिन्न रोगों के टीकाकरण, स्वाइन फ्लू और नसबंदी के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके बाद ग्राम पंचायतों के सहयोग से समिति ने गांव में हर साल रक्तदान शिविरों का आयोजन किया और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। कहानी का सुखद पहलू ये भी है कि ग्रामीणों में उन सभी गंभीर बीमारियों पर सबसे ज्यादा जागरूकता बढ़ाई गई जो आमतौर पर हर घर में मिलती है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग और पंचायत समिति के सहयोग से पंचायतों को जनसंख्या नियंत्रण, कैंसर, टीबी से बचाव, बालिकाओं को बचाने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शिविरों का भी सफल आयोजन किया गया। एक हकीकत ये भी है कि किसी भी पंचायत को विकास कार्य करने के लिए केवल सरकारी योजनाओं पर ही निर्भर होना पड़ता है। विभागों के माध्यम से आने वाले बजट के आधार पर ही क्षेत्र में कामों को किया जा सकता है, लेकिन इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया ब्लॉक पंचायत समिति माछीवाड़ा ने। और वो कैसे, आइए दिखाते हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। जी हाँ, कुछ यही जज्बा है माछीवाड़ा ग्राम पंचायत के दिल में। समिति के लिए केवल विभागों से आने वाले बजट पर ही संतुष्टि जताना संभव नहीं था। अब अपनी पंचायत को आगे बढ़ाना हो और उसके लिए सरकारी योजनाओं के सहारे बैठना हो, पंचायत इसके लिए राजी नहीं हुई। पंचायत ने अपनी समितियों के साथ मिलकर विचार विमर्श कर ब्लॉक पंचायत ने अपनी आय का जरिया ढूंढना चाहा। समितियों के सदस्यों से राय मशवरा लिया गया और पंचायत की जमीनों को पट्टे पर देकर उससे पंचायत की अतिरिक्त आय निकालने का जरिया बनाया गया। इसके लिए ब्लॉक पंचायत ने पंचायत की बंजर पड़ी भूमि में खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। खेती के लिए किसानों को जमीन किराए पर देना, पंचायत के भवनों, दुकानों, जमीनों को लीज पर देना और बरसात के पानी को एकत्र कर मछली पालन के लिए तालाबों का निर्माण कर मछली विभाग को तालाब पट्टे पर देना आदि आमदनी बढ़ाने के जरिए ढूंढे गए, जिसका परिणाम भी सुखद रहा। और आज माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत को साल 2018-19 के दौरान सभी साधनों और स्रोतों से 1 करोड़ से अधिक की आय अर्जित हुई। दर्शकों, ब्लॉक पंचायत समिति माछीवाड़ा ने सरकारी योजनाओं से आज अपने दायरे में आने वाली पंचायत और उनके अंतर्गत आने वाले गांवों का चहुमुखी विकास किया है। बदलाव की कई योजनाओं के सहारे उन्नति की और ग्रामीणों का जीवन स्तर बढ़ाया है। समय कम है, लेकिन ब्लॉक पंचायत समिति द्वारा किए गए विकास कार्यों की फेहरिस्त बड़ी है। ऐसे में हर योजना को विस्तार से बता पाना संभव नहीं, लेकिन आइए एक नजर डालते हैं ब्लॉक पंचायत समिति द्वारा किए गए अन्य विकास कार्यों पर। सभी सुविधाओं से परिपूर्ण भव्य पार्कों का निर्माण, पंचायतों को उनके अधिकारों और मुफ्त कानूनी सहायता सेवा के बारे में किया गया जागरूक, स्थानीय और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा आयोजित कर निशुल्क कानूनी सहायता शिविर लगाए, विभिन्न तरीकों का उपयोग करके ब्लॉक व ग्राम पंचायतों को आय बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया, महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़ने का प्रयास, सामाजिक बुराइयों के बारे में लोगों को जागरूक करना। देखिए आज माछीवाड़ा ब्लॉक पंचायत समिति के संकल्प ने क्या कर दिखाया है। आज हर तरफ तस्वीर बदली नजर आ रही है। खुशियों की तस्वीर, खिलखिलाहट की तस्वीर, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर ये लगता है कि हाँ, यहाँ सब कुछ बदल गया है। आज यहाँ की हर गली, हर कस्बा और लोगों का बदलता जीवन ये बता रहा है कि कोई भी कार्य अगर दृढ़ संकल्प के साथ किया जाए
तो उसमें सफलता निश्चित ही मिलती है। और आज ये सफलता यहाँ खुशियों की एक बड़ी वजह है। पंजाब की सुरीली धरती से ये था हमारा नया दौर का ये खूबसूरत एपिसोड, जिसके जरिए हमने आपको विकास की ओर बढ़ते भारत के एक कामयाब ब्लॉक माछीवाड़ा की कहानी बताई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये खास एपिसोड पसंद आया होगा। ब्लॉक पंचायत समिति के विकास कार्यों की रफ्तार बस इतनी ही नहीं है, ये रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। पर आज फिलहाल हमारे खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। दस्ता वाला उठा के ले गया। लगान माफ हो जाता तो बकवास बंद कर। ठाकुरों में रिश्ता नहीं मिलेगा तो क्या किसी का भी हाथ पकड़ लेगी? झोपड़ी में रहने वाले चांद के सपने नहीं देखते। तुम्हारे प्यार की कसम है पूर्वा, यहाँ से भाग जाओ। तेरा भविष्य तो यही है। कितने दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं। पंचायत के विकास के लिए कोई महिला सामने आए। हम इस गाँव के विकास के लिए यहाँ आए हैं। वो भाग्यशाली लड़का कौन है? पूर्वा। लौट के आए मेरे मीत, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।